आइए दोस्तों, आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है पीएम मोदी की ओर से। पीएम मोदी जी ने कोरोना के को लेकर यूं किया अलर्ट। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एक बार फिर अलर्ट करते हुए कहा है कि देश आपदा के गहरे समुद्र से निकला है और किनारे की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने वैक्सीन के लिए कम हो रहे इंतजार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी हमें पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। ऐसा न हो कि हमारी कश्ती वहां डूब जाए जहां पानी कम था। पीएम मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश को जो वैक्सीन दी जाएगी वह वैज्ञानिकों के हर कसौटी पर खड़ी उतरेगी। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ अब तक के जंग का जिक्र करते हुए कहा, हम आपदा के गहरे समुद्र से निकले हैं। दुनिया मानती थी कि बाहर तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समुद्र से निकलकर हम किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी लोगों के साथ वह पुरानी जो शायरी चल रही है वैसा ना हो जाए कि हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। यह स्थिति हमें नहीं आने देनी है। जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था वहाँ तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे देश के कई राज्यों में भी यह ट्रेंड चिंताजनक है, इसलिए हम सभी को पहले से अधिक जागरूक रहना हो। आइए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर भारत की लच्छी है। एक्टिव केस के मामले में देश 6 से 7वें नंबर पर पहुंचा गया। देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर है। एक्टिव केस के मामले में भारत 6वें से 7वें नंबर पर पहुंच गया। एक्टिव केस का मतलब ऐसे मरीजों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है। बीते 53 दिन में 3 ही बार एक्टिव केस बढ़े हैं, बाकी दिनों में इनमें गिरावट आई है। देश में अब 4.78% मरीज ही ऐसे बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बाकी 93.74% लोग ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमितों की से 1.46% लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया के 10 सबसे संक्रमित देश में भारत का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पहली कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। बाइडेन कैबिनेट में एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री बनाया गया है। हालांकि ब्लिंकन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यालय में उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में एक जिज्ञासा होती है कि ब्लिंकन के विदेश मंत्री रहते हुए भारत के साथ कैसे रिश्ते होंगे। ब्लिंकन का भारत के प्रति क्या नजरिया है। भारत अमेरिका के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या राष्ट्रपति ट्रंप की तरह भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे। ब्लिंकन के भारत के प्रति नजरिए को समझने के लिए उनके इस देश संदेश को जानना जरूरी है। ब्लिंकन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी कैंपेन के दौरान भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि जो बाइडेन भारत के साथ मजबूत संबंध के हिमायती हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में मैंने उनके साथ सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य के रूप में काम किया है। बाइडेन भारत अमेरिकी संबंधों के मजबूत करने के पक्षधर हैं। ब्लिंकन ने कहा था कि यदि आप 15 वर्ष पहले जाएं तो बाइडेन के पास भविष्य के लिए अमेरिका भारत संबंधों के लिए एक अच्छी यादें हैं, एक बेहतरीन तस्वीर है। उन्होंने 2006 में कहा था कि मेरा सपना है कि 2020 में दुनिया में 2 सबसे करीबी रिश्ते वाले देश भारत और अमेरिका हों। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 43 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। जी हां, भारत सरकार ने 43 मोबाइल चीनी ऐप्स बैन लगा दिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(1) ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सरकार ने 43 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ये ऐप्स गतिविधियों में संलग्न पाए गए थे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। यह गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम ऑफ कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रतिबंधित ऐप्स में चीनी के दिग्गज आईटी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के प्रमुख ऐप्स अली सप्लायर, अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस और अली कैशियर शामिल हैं। बैन हुई ऐप्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है वैक्सीन को लेकर। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, ऑक्सफर्ड के वैक्सीन के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन बना रही कंपनियों की ओर से अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका का कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड बड़े स्तर पर हुए ह्यूमन ट्रायल्स में 70% इफेक्टिव रहा। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव रह सकती। इस बीच भारत में इस वैक्सीन को बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने दोहराया कि उत्साह फोकस सबसे पहले भारत में वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने पर है। SII वह वैक्सीन 222 रुपए में सरकार को देगी और अगर कोई व्यक्ति इसे व्यक्तिगत स्तर पर लगाना चाहता है तो उसे 1000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं रूस ने आश्वस्त किया कि वह अमेरिका में विकसित हो रहे फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन की तुलना में उसका वैक्सीन स्पुतनिक V सस्ता होने वाला है। ये थी आज की बड़ी खबरें। धन्यवाद।